प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की इंग्लिश का लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट। वाइज यानी बुद्धिमान, मैन यानी आदमी, और फर्स्ट ने क्या है कि ये कहानी दो भागों में है। पहला भाग है लेसन 2 में और इसका सेकंड भाग है लेसन 3 में। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा आनंद आएगा, इसलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक पढ़ते रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए। पास में बेल आइकॉन है, उसे दबा दीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले जब मुद्रा चलती नहीं थी, उस ज़माने में एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करके व्यापार किया जाता था। ठीक है ना? तो वस्तुओं के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया थी उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है। सेकंड है व्हेन वाज इट यूज्ड? इसका उपयोग कब किया जाता था? तो वस्तु जो विनिमय प्रणाली थी उसका उपयोग तब करते थे जब मुद्रा नहीं थी, यानी रुपया पैसा नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक चित्र है और इस चित्र के अंदर जो है कुछ व्यक्ति हैं, आपस में कुछ सौदा कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ जो है पशु बंधे हुए हैं, कुछ लोग इधर दुकान लगाए हुए हैं, सामने आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय, लिव यानी रहना, हॉर्स ट्रेनर यानी घोड़े को प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति, जिसे हम साइज भी कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ हु यानी कौन नहीं है, यहाँ हु यानी जो, है ना। ये एक प्रोनाउन के रूप में इसका उपयोग किया गया है। वर्क यानी काम करना, फार आने के लिए नवाब। नवाब क्या है? एक अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि, सम्मानजनक उपाधि, जिसके पास में अकुत संपत्ति होती थी, बहुत ज़्यादा पैसा कौड़ी होती थी, है ना, धन दौलत होती थी। तो उस आदमी को नवाब की जो उपाधि थी उससे सुशोभित किया जाता था। तो ये नवाब क्या है? एक उपाधि का नाम है। ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। एक समय भोपाल में घोड़ों को प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति रहता था, जो भोपाल के नवाब के लिए कार्य करता था। वर्क डने करता था, कार्य करता था। वर्क क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क यानी कार्य करना, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्कड यानी काम किया या करता था। ठीक है, चलिए। हिज नेम वाज भोला, उसका नाम क्या था? भोला, है ना, उसका नाम भोला था। एंड हीज वाइफ्स नेम वाज शांति, और उसकी पत्नी का नाम शांति था, है ना। वाइफ यानी पत्नी। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला सेवानिवृत्त हुआ है, रिटायर यानी अपने जो कार्य करते हैं उस कार्य से छुटकारा पा लेना, उस कार्य से निवृत्त हो जाना, है ना, उसे हम कहते हैं सेवानिवृत्त। द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी,
जब वह सेवानिवृत्त हो गया, कौन? भोला, नवाब ने उसे घोड़े का एक बच्चा, छोटा बच्चा, और कुछ धन दिया। तो यह मनी यानी रुपया पैसा नहीं है, क्योंकि जब पहले मुद्रा नहीं थी, है ना, तो हीरे जवाहरात वगैरह ऐसी जो संपत्ति थी उस ज़माने में चलती थी, वो उनने दी, है ना। कोल्ट यानी घोड़े का जो छोटा बच्चा होता है उसे हम कहते हैं कोल्ट, ठीक है ना। When the colt grew up to be a horse, they felt that it had a lot of fodder, है ना। When the colt grew up to be a horse, they felt that it had a lot of fodder. जब घोड़ा बड़ा होकर के, ये बच्चा जो था घोड़े का कोल्ट, है ना, जब वह बच्चा बड़ा होकर के घोड़ा बन गया तो उन्होंने महसूस किया, कि इन्होंने, भोला और उसकी पत्नी शांति ने, है ना, महसूस किया कि वह बहुत सारा, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, और फॉडर ने घास या चारा, तो चारा वह खाता था। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। इसलिए शांति और भोला ने निर्णय लिया कि उसे किसी अन्य वस्तु से बदल लेना चाहिए, है ना। डिसीजन यानी डिसाइड यानी निर्णय लिया। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अब उसके बाद क्या हुआ वो हम नीचे देखते हैं, है ना। शांति, अब दोनों बीच में क्या बातचीत हो रही है हम देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये जो है लेसन है, इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, शांति क्या कह रही है? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। एक्सपेंसिव यानी होता है महंगा या खर्चीला। तो शांति कहती है कि इस घोड़े को खिलाना बड़ा खर्चीला है ना। फीड यानी खिलाना और एक्सपेंसिव यानी महंगा या खर्चीला, ठीक है। अब भोला कहता है, भोला क्या कहता है? यस इट इट्स लाइक एन एलिफेंट। हाँ, यह क्या है? हाथी के समान खाता है। मतलब जितना हाथी खाता है ना उतना ये खाता है। यहाँ लाइक यानी चाहना नहीं है, पसंद करना अर्थ नहीं है, यहाँ लाइक यानी के समान, ठीक है। शांति, इफ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। शांति कहती है कि यदि हमने इसको नहीं बेचा तो हम क्या है, कुछ दिनों में गरीब हो जाएंगे, है ना। पुअर यानी गरीब और अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में, सेल यानी बेचना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भोला बोलता है, भोला, ओ यस शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। भोला कहता है कि ओ अरे हाँ, क्या मैं इस घोड़े को बाजार में ले जाकर बेचने की कोशिश करूं? शांति कहती है, यस दिस इज अ राइट डिसीजन। हाँ, यह एक सही निर्णय है ना। राइट यानी सही और डिसीजन यानी निर्णय, ठीक है। अब भोला कहता है, क्या कहता है? व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। तुम इसके बदले में क्या लेना चाहोगी? एक्सचेंज यानी बदलना, उसके बदले में, है ना। तो उसके बदले में क्या लेना चाहोगी? तो शांति बोलती है, जस्ट एनीथिंग, कुछ भी। दिस हॉर्स इट्स टू मच। ये घोड़ा बहुत अधिक खाता है। अब भोला बोलता है, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। भोला कहता है कि मुझसे नाराज मत होना
यदि लेन देन में कुछ कमी हो जाए या मैं अच्छा मोल भाव न कर पाऊँ, बार्गेनिंग यानी क्या होता है, मोल भाव करना, है ना, और एंग्री यानी नाराज होना। तो उसने क्या कहा कि तुम मुझसे नाराज न हो जाना यदि मैं अच्छा मोल भाव न कर पाऊँ, है ना। पुअर मतलब कमजोर। शांति बोलती है, हैव आई ईवर कंप्लेन टू यू, क्या मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत की है। भोला बोलता है, नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शांति कहती है, क्या कहती है, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी लेट, तुम्हें तुरंत यहाँ से चल देना चाहिए वरना काफ़ी देर हो जाएगी। तो अदरवाइज यानी अन्यथा, नहीं तो, वरना, इसके अर्थ होते हैं। लेट यानी देरी और लीव यानी चलना, छोड़ देना। एडवांस यानी तुरंत। मस्ट यानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए ही, है ना। अब वो क्या है, भोला मार्केट की ओर चल देता है। आगे क्या होता है देखिए, भोला रिचेज द मार्केट, भोला बाजार पहुंचता है। ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, वह एक आदमी को एक गधे के साथ देखता है। डंकी मीन्स गधा। ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, वह सोचता है कि एक गधा घोड़े से अधिक उपयोगी है। कौन सोचता है, भोला, राइट, है ना। वो क्या सोचता है कि घोड़े से जो है गधा ज़्यादा उपयोगी है, कि ज़्यादा काम करेगा ये, है ना, ऐसा वो सोचने लगा। भोला, हेलो जेंटलमैन, नमस्ते महाशय। हेलो इंग्लिश में क्या है कि अभिवादन करने का एक शब्द है ये, है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना नमस्ते, नमस्कार, ठीक है ना। इस प्रकार से हेलो इंग्लिश में भी जो है अभिवादन करने का एक शब्द है, एक तरीका है। जेंटलमैन यानी जो भद्र पुरुष होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, उनको हम जेंटलमैन या हिंदी में बोलते हैं महाशय, श्रीमान, इस प्रकार से, है ना। तो उसने पूछा कि नमस्ते महाशय, विल यू गिव मी यूर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, क्या आप इस घोड़े के बदले अपना गधा मुझे दोगे। द मैन, अब आदमी बोलता है, ओह व्हाई नॉट, अरे क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर यूर हॉर्स, आप अपने घोड़े के बदले में मेरा गधा ले सकते हो। अब ऐसा जब बोला तो क्या हुआ आगे देखें, भोला टुक द डंकी, भोला ने गधा ले लिया, है ना। टेक, टुक, टेकन, यहाँ टुक क्या है, टेक का सेकंड फॉर्म है ना। ये पास्ट टेंस फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब इसके बारे में बातें करेंगे, थोड़ा मैंने बता दिया है। अब ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड्स, वह कुछ ही दूर तक गया। एंड ही शॉ अ वुमन विथ अ शीप, अब वो कुछ दूर गया और उसने देखा कि एक महिला एक भेड़ के साथ है ना। एक महिला को एक भेड़ के साथ देखा, शीप यानी भेड़। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, उसने सोचा कि उसकी पत्नी गधे के स्थान पर एक भेड़ रखना पसंद करेगी। अब देखिए यहाँ लाइक यानी पसंद करना हुआ है, पिछला लाइक आया था वहाँ क्या था, लाइक यानी के समान, उसके जैसा, है ना। तो ये अलग अलग जगह इसका अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए हमें सेंटेंस में इसको सही अर्थ समझना होगा। चलिए, सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वो क्या है, उस महिला के पास में गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब वहाँ जाकर के भोला बोलता है, क्या बोलता है भोला, हेलो प्रीटी लेडी, नमस्कार या नमस्ते सुंदर स्त्री, वुड यू लाइक टू गिव यूर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या आप इस गधे के बदले में
अपनी भेड़ देना पसंद करेंगी। अब वो जो वुमन है, औरत है, वो बोलती है, क्या बोलती है? ओह, विथ ग्रेट प्लेजर, अरे बहुत खुशी से। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप इस गधे के बदले मेरी भेड़ ले सकते हो, ऐसा उस जो है महिला ने कहा। अब उसके बाद में क्या होता है, वह लेकर के आगे जाता है। तो आगे क्या देखता है कि व्हाइल पासिंग थ्रू अ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, बाजार में भेड़ों के झुंड से गुजरते हुए वह आगे गया तो क्या देखा कि भोला शाह अ बॉय कैरिंग अ हैन, है ना। तो भोला ने एक लड़के को एक मुर्गी ले जाते हुए देखा, ठीक है ना। उसने क्या करा, गधे के बदले भेड़ ले ली। अब भेड़ लेकर के वो क्या है, भेड़ों के झुंड से आगे निकला तो उसने देखा कि एक लड़का जो है मुर्गी को ले जा रहा है, ठीक है ना। अब उसका क्या होता है, ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप, सो ही वेंट अप टू द बॉय, उसने सोचा कि यह भेड़ से कम खाएगी, अतः वह उस लड़के के पास में गया, ठीक है ना। अब जाकर के भोला बोलता है, क्या बोलता है, हेलो लिटिल एंजल, नमस्कार छोटे देवदूत, एंजल यानी देवदूत होता है ना। क्या बोला नमस्कार करने के बाद में, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज यूर हेन फॉर माई शीप, क्या तुम मेरी भेड़ को अपनी मुर्गी से बदलना पसंद करोगे, है ना। ऐसा उस जो है लड़के को बोला है। अब वो लड़का जो है मुस्कुराते हुए बोल रहा है, द बॉय स्माइलिंग, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए वो बोला, क्या बोला, यस यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, हाँ आप मेरी मुर्गी को अपनी भेड़ के बदले ले सकते हो, ठीक है। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, आज उसने वहाँ ले लिया। फिर भोला ने क्या करा, उसको देखा कि एक आम की टोकरी ले जाती हुई एक लड़की को उसने देखा और वो उससे मिला, ठीक है ना। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, है ना। तो भोला आमों की टोकरी ले जाती हुई एक लड़की से मिला, ठीक है। अब उसके बाद में मिलने के बाद में क्या होता है वो हम देखते हैं। भोला उस लड़की से बोलता है ना, क्या बोलता है, हेलो लिटिल फेरी, कहो नन्ही परी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, तुम्हारी टोकरी में क्या है, बास्केट मीन्स टोकनी या टोकरी, ठीक है ना। लड़की बोलती है ग्रीन मैंगोज, हरे आम। तब भोला बोलता है, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, ठीक है। भोला बोला कि मेरी पत्नी को चटनी खाना पसंद है और इन आमों से स्वादिष्ट चटनी बनेगी। क्या बनेगी, स्वादिष्ट चटनी। अब चटनी यानी चटनी होता है और डिलीशियस यानी स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, विल यू गिव मी यूर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले अपने आम मुझे दोगी। अब वो लड़की बोलती है, डज इट ले एग्स, क्या यह अंडे देती है। भोला बोलता है, ऑफ कोर्स इट डज, निसंदेह यह देती है। ऑफ कोर्स यानी निसंदेह या बेशक, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में लड़की बोलती है, क्या बोलती है, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन हैव दिस मैंगोज एंड गिव द हैन टू मी, आप ये आम ले सकते हो और मुझे मुर्गी दे सकते हो। और उसके बाद में क्या किया कि भोला टुक द मैंगोज, भोला ने आम लिए, एंड हैंड ओवर द हैन टू द गर्ल,
और लड़की को वह मुर्गी उनने दे दी, हैंड ओवर कर दी, मतलब उसको सुपुर्द कर दी, दे दी। ठीक है, ये जो है हमारा लेसन है, इसमें आपने देखा है। अब इसका अगला भाग हम देखते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन है ना, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोली इज दैट इट मिस्टेक इट सेल्फ फॉर विजडम। ठीक है, अब इसकी जो कहानी का शेष जो भाग है हम वो लेसन 3 में जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।